स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th के लिए हमारी जो फर्स्ट बुक चल रही है द गोल्डन रेज, उसका आज हम 9th चैप्टर रीड कराने जा रहे हैं। यदि आपको ये चैप्टर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं हम चैप्टर के टाइटल की तरफ। टाइटल दिया गया है, चैप्टर का जो टाइटल है वो दिया गया है अ मैन्स ट्रू सन। देखिए, आ मीन्स होता है एक, मैन यानी व्यक्ति, और ये जो ऊपर कोमा लगा के एस दिया गया है इसका अर्थ होता है का के की, यानी एक व्यक्ति का। ट्रू सन, ट्रू यानी सत्य और सन यानी पुत्र, या ट्रू का अर्थ हम सच्चा भी लगा सकते हैं। तो इसका पूरे का अर्थ हो गया एक व्यक्ति का सच्चा पुत्र। अब स्टूडेंट्स, हमने टाइटल तो पता कर लिया है, लेकिन अब ये भी ज़रूरी है पता करना कि इस टाइटल यानी इस टाइटल वाले चैप्टर के रचयिता कौन हैं, यानी राइटर कौन है। तो स्टूडेंट्स, इसके रचयिता हैं H.M. लैम्बर्ट। इसके रचयिता हैं H.M. लैम्बर्ट, जो कि एक अपने आप में बहुत ही बड़े लेखक हुए हैं, जिन्होंने इस चैप्टर में आज के जो भले इंसान हैं उनके बारे में बताया है। तो स्टूडेंट्स, इसको शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा हम आपको पहले समरी बताते हैं कि इसमें क्या होता है। एक वृद्ध व्यक्ति होता है जो अपने बर्थडे की एक फीस्ट सेलिब्रेट करता है। उस फीस्ट में वो सभी गेस्ट्स को बहुत अच्छी तरह से उनका आवभगत करता है, टेक केयर करता है, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ करता है, और सारे गेस्ट गिफ्ट देकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करके चले भी जाते हैं। लेकिन अचानक जब वो सारे काम को समेट रहा होता है, उसी समय उसे छत पर से किसी व्यक्ति की एक परछाई यानी रिफ्लेक्शन दिखाई होती है। तो क्या होता है, वह उस व्यक्ति को नीचे बुलाता है और अपने नौकर से कहता है कि जितने भी व्यंजन घर में बने थे वो सारे वापस ले आओ, क्योंकि अभी सारे मेहमान घर से नहीं गए हैं, अभी एक मेहमान बाकी है। और जैसे ही वो नौकर सारा सामान वापस लेकर आता है, उससे कहा जाता है कि अब आप जाइए, अब मैं अपने आप परोस लूँगा। तो वह उस छत पर छुपे हुए व्यक्ति को नीचे बुलाते हैं और अपने साथ बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही शांति से उसको भोजन कराते हैं। और जाते समय उसको गेट तक खुद वो वृद्ध व्यक्ति छोड़ के आते हैं और उनको एक बैग फुल ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों से भरा हुआ एक बैग और बहुत ही अच्छा एक उपहार देते हैं। और उसके इस कार्य से प्रभावित होकर वो जो चोर होता है वो अपना चोरी का काम छोड़ देता है और एक अच्छा आदमी बन के खूब पैसे कमाता है। फिर आने वाले 3-4 सालों के बाद वह वृद्ध व्यक्ति एक बार फिर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है और फिर वह बड़ी दावत देता है। तो अचानक उसके पास उसका नौकर एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आता है और उस पर लिखा होता है स्पेशली फॉर द जेंटलमैन। वो और कहा जाता है कि इसको केवल वो वृद्ध व्यक्ति खुद ही खोलेगा जिसका बर्थडे है। वह जैसे ही खोलता है तो उसमें एक बहुत ही कीमती मोती निकलता है। तो वो वृद्ध व्यक्ति अपने नौकर से कहता है कि जाओ उसको बुला के लाओ, उस स्ट्रेंजर को, उस अजनबी को जिसने ये डब्बा तुमको दिया। वह उसको बुला कर लाता है। वो उसको अपनी सारी कहानी सुनाता है कि किस प्रकार से उन्होंने एक थीफ का जीवन बदल दिया था और आज वो इतने बड़े पद पर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। अ मैन्स ट्रू सन, एक व्यक्ति का सच्चा पुत्र। देयर वाज अ ग्रेट फीस्ट बीइंग हेल्ड इन द हाउस ऑफ अ सर्टेन जेंटलमैन। एक बार क्या होता है कि एक किसी भी सज्जन वृद्ध व्यक्ति के घर में फीस्ट यानी होता है दावत। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फीस्ट वर्ड दिया गया है, फीस्ट, इसका अर्थ होता है दावत देना। एक बार क्या होता है कि एक सज्जन व्यक्ति के घर में एक बहुत बड़ी दावत होती है। इट वाज हिज बर्थडे, यह उसका जन्मदिन होता है, जन्मदिन की दावत होती है। एंड मैनी ऑफ हिज रिलेशंस, और बहुत से उसके रिश्तेदार हैड कम, आए, फ्रॉम फार, दूर दूर से, एंड नियर, और कुछ पास से भी, टू ग्रीट हिम। तो बर्थडे की वजह से उसके बहुत सारे रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार जो थे वो कुछ तो बहुत दूर दूर से और कुछ बहुत पास पास से भी आए, टू ग्रीट हिम,
उसको अभिवादन करने के लिए, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने, ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन, एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स, और उसके लिए उपहार भी लेकर आए। ही एंटरटेन्ड, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एंटरटेन्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है मनोरंजन किया। एंटरटेन की सेकंड फॉर्म है ये, मनोरंजन किया। ही एंटरटेन्ड हिज गेस्ट्स, उसने अपने मेहमानों का खूब मनोरंजन किया। इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर दैम वेल, क्योंकि यह उस वृद्ध व्यक्ति का कर्तव्य था कि उनके घर में जो भी अतिथि आए हैं उनकी देखभाल वह बहुत अच्छी तरह से करे। इन द इवनिंग, शाम के समय, ही गेव अ ग्रेट फीस्ट, उसने एक बहुत बड़ी दावत दी। एंड द गिफ्ट्स, और वो सारे उपहार, विच द गेस्ट्स ब्रोट, जो कि वो मेहमान लेकर आए थे, वर प्लेस्ड इन द सेंटर, उन्हें बिल्कुल बीचों बीच रख दिया गया, ऑफ द होल, होल के बिल्कुल बीचों बीच, सो दैट, इसलिए कि ऑल माइट सी देम, ताकि हर कोई व्यक्ति उनको देख सके। व्हेन द फीस्ट वाज ओवर, और जब वह दावत समाप्त हो गई, एंड द गेस्ट्स हैड गॉन, और जब सारे मेहमान चले गए, द मैन वेंट टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द गिफ्ट्स वर, तो वह व्यक्ति उस स्थान की तरफ गया जहाँ पर कि सारे उपहार रखे थे। एंड बिगेन टू पुट देम अवे केयरफुली, और उनको एक एक करके बहुत सावधानी से इधर करके देखने लगा। एज ही डिड सो, जब वो ऐसा कर रहा था, ही सडनली कॉट साइट, कॉट साइट का मतलब होता है देखा, उसने अचानक देखा, ऑफ द शैडो, शैडो का मतलब होता है छाया, ऑफ ए मैन्स हेड, एक व्यक्ति के सिर की छाया देखी, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ऑफ द होल, होल की फर्श पर। ही न्यू दैट, वह जानता था कि देयर मस्ट बी समवन हाइडिंग इन द रूफ, रूफ का मतलब होता है छत, उसको पता था कि निश्चित रूप से आज मेरे घर की छत पे कोई ना कोई छिपा हुआ है, हाइडिंग का मतलब छिपा हुआ है। एंड रियलाइज्ड, और उसने महसूस किया, दैट कि देयर वाज ए थीप ऑफ देयर, कि निश्चित रूप से वहाँ पे एक चोर है। थीप का मतलब होता है चोर, ये जो थीप दिया गया है इसका मतलब होता है चोर। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड सैड, उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा, ऑल द गेस्ट्स हैव नॉट यट बीन फेड, कि अभी सभी मेहमानों को भोजन नहीं कराया गया है। ब्रिंग बैक द डिशेज़, सारी डिशेज़ को वापस लेके आइए। डिशेज़ का मतलब होता है व्यंजन। द सर्वेंट डिड एज ही वॉज टोल्ड, नौकर ने वैसा ही किया जैसा उसके स्वामी ने कहा। ही ब्रॉट बैक सेवरल डिशेज़, वो सारी जितने भी प्रकार के व्यंजन थे वापस ले आया। एंड वेटेड फॉर हिज मास्टर, और इंतज़ार करने लगा कि कब उसका स्वामी टू टेल हिम, उसे कहे, टू सर्व दैम, कि उनको परोसो। बट द मैन टोल्ड हिम, लेकिन उस व्यक्ति ने उससे कहा, यानी उस वृद्ध व्यक्ति ने नौकर से कहा, लीव दैम एंड गो, कि उन सारे व्यंजनों को छोड़ दो और यहाँ से जाओ। एज ही विश्ड टू बी अलोन, क्योंकि वह अकेला रहना चाहता था। देन ही लुकड अप एट द मैन, फिर उसने ऊपर की तरफ उस व्यक्ति की तरफ देखा, हु वाज हाइडिंग इन द रूफ, जो कि छत पर छिपा हुआ था। एंड सेड, और कहा, इट इज़ गुड ऑफ यू टू कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे, कि यह मेरे लिए और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे जन्मदिन पर मेरे घर आए। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट कि ऑल द गेस्ट्स हैड लेफ्ट, कि सारे मेहमान जा चुके हैं। बट यू हैव नॉट बीन येट सर्व, लेकिन तुमको अभी तक भोजन नहीं परोसा गया। प्लीज़ कम, इसलिए तुम प्लीज़ कृपया नीचे आओ, एंड शेयर दिस हम्बल मील विद मी, और ये बहुत ही अच्छा सा भोजन है, इसे मेरे साथ बांटो। द थीफ वॉज वेरी मच अफ्रेड, जो चोर था वह बहुत डर गया। एज ही क्लाइम्ड डाउन फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जैसे ही वह अपने छुपे हुए स्थान से नीचे आया। बट ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ ट्रीटेड एज ऑल द अदर गेस्ट्स, लेकिन उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसके साथ अन्य मेहमानों जैसा ही व्यवहार किया गया। ट्रीटेड यानी व्यवहार किया गया। हिज होस्ट, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दो वर्ड आए हैं, एक गेस्ट और एक होस्ट। गेस्ट का मतलब होता है जो बाहर से व्यक्ति आते हैं, वो होते हैं मेहमान, और होस्ट का मतलब होता है जिसके घर पे मेहमान आते हैं, जो उनकी देखभाल करता है। तो ये हो गया होस्ट, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। हिज होस्ट सर्व्ड हिम विद ग्रेट कॉर्टेसी, उसके मेज़बान ने उसको बहुत ही दयालुता के साथ परोसा। एंड व्हेन ही रोज टू लीव, और जब वो खाना खाकर उठने लगा,
द ओल्ड मैन गेव हिम अ गिफ्ट, तो उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे एक उपहार दिया। एंड ए बैग ऑफ कॉइन्स, और एक सिक्कों से भरा हुआ बैग दिया। कॉइन यानी होता है सिक्का, कॉइन से भरा हुआ बैग दिया। एंड हिमसेल्फ टुक हिम टू द गेट ऑफ द कोर्टयार्ड, और उसे खुद उस दरवाजे तक छोड़ने के लिए गया। सेवरल ईयर्स लेटर, काफ़ी वर्षों के बाद, द ओल्ड मैन्स बर्थडे फीस्ट वाज अगेन बीइंग हेल्ड, उसी वृद्ध व्यक्ति का जन्मदिन फिर से मनाया गया। मैनी गेस्ट्स केम एंड ब्रोट हिम गिफ्ट्स, बहुत से मेहमान आए और उसके लिए उपहार भी लेकर आए। एंड एज ही वॉज ग्रेटली लव्ड, और जैसा कि उसे बहुत प्यार था, सम ऑफ द गिफ्ट्स वर ब्यूटीफुल, उनमें से बहुत ही अच्छे कुछ तो बहुत ही अच्छे उपहार थे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग, और जैसे ही शाम होने को आई, ए स्ट्रेंजर केम, एक अजनबी, स्ट्रेंजर यानी होता है अजनबी, एक अजनबी आया। ब्रिंगिंग अ स्मॉल बॉक्स, एक छोटा सा डब्बा लेकर, फॉर द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति के लिए। ही रिफ्यूज टू टेल हिम हिज नेम, उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। बट आस्क्ड, लेकिन कहा, इफ़ ही कुड सी द ओल्ड मैन हिमसेल्फ, क्या वह खुद उस वृद्ध व्यक्ति से मिल सकता है। When the old man opened the box, जब उस वृद्ध व्यक्ति ने वह डब्बा खोला, he found inside it a precious pearl, precious का मतलब होता है कीमती, अमूल्य, तो उसने देखा कि उस डब्बे के अंदर एक कीमती मोती था, और pearl यानी होता है मोती। वर्थ अ ग्रेट डील ऑफ मनी, शायद वह बहुत ज़्यादा पैसे का था। ही टोल्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा, टू ब्रिंग द स्ट्रेंजर इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, और स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। उसने अपने नौकर से कहा कि उस अजनबी व्यक्ति को तुरंत मेरे पास बुलाकर लाइए। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन आज के लिए हमें ये यहीं छोड़नी होगी। अब इसका जो रेस्ट पार्ट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।